जरा गौर से देखिए वीडियो में दिख रहे इस शख्स को। ये वो शातिर ठग है जिसने वर्ष 2018 में LCC कॉइन नामक एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की थी। अब फिर से ये शातिर मार्केट में एक नई क्रिप्टो करेंसी लेकर लोगों के साथ ठगी कर रहा है। इस बार इस शातिर ने वृंदावन के एक बाबा को अपने साथ अपने इस ठगी के खेल में शामिल कर एक नई करेंसी लॉन्च कर ठगी का खेल फिर से शुरू कर दिया है। ये शातिर ठग कोई और नहीं, वही मनीष कसाना है जिसने वर्ष 2018 में LCC कॉइन के नाम पर लोगों के साथ हजारों करोड़ों रुपए की ठगी की थी। नोएडा से एक और बड़ी खबर, अर्जावल बिटकॉइन जैसी करेंसी के नाम पर ठगी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। एक जालसाज ने 200 करोड़ की ठगी की है। मनीष कसाना नाम का यह शख्स है, ठगी के बाद फरार हो गया है। गाजियाबाद में मामला दर्ज होने के बाद से यह फरार है। लोगों से ठगी के बाद मौन है जांच एजेंसियां। मनीष कसाना को संरक्षण दे रहे हैं रसूखदार। ये पूरा मामला क्या है समझने की कोशिश करेंगे अमित चौधरी से। अमित, बिटकॉइन के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की गई है, कैसे ये ठगी का खेल होता था? ये देखिए अंजनी, पिछले दिनों क्लिक करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया था। उसमें 2 कंपनियां नोएडा से सामने आई थी जो 500 से 600 करोड़ रुपए का क्लिक करने के नाम पर धंधा करती थी और लोगों से करोड़ों रुपए कमाए थे। इसी तरीके का इस कंपनी का खेल सामने आया है। पूरे देश भर के लोगों से इस कंपनी का जो संचालक है मनीष कसाना, उसके ऊपर आरोप लगाया कि लोगों का बिटकॉइन जैसे करेंसी में पैसा लगाने के नाम पर उसने और 100% मुनाफा देने की बात कही थी। इसमें नोएडा, गाजियाबाद या आसपास के इलाकों के साथ साथ राजस्थान, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों से भी लोगों का पैसा लगाया गया है और काफी संख्या में 10 से 15 हजार उन लोगों की संख्या बताई जा रही है जिनसे यहाँ पर ठगी की गई है इस कंपनी में निवेश करने के नाम पर। और पिछले दिनों गाजियाबाद के विजयनगर में इस कंपनी के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उसके बावजूद ही अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ और लगातार सोशल मीडिया पर जो लोग ठगे गए हैं वो सोशल मीडिया पर कैंपेन इसकी गिरफ्तारी को लेकर चला रहे हैं, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसके बारे में जो जानकारी है वो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अब इसने दोबारा से कारोबार बॉम्बे में शिफ्ट किया है और कुछ एक अधिकारियों को भी इसको संरक्षण मिला हुआ है जिसके चलते इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा अमित, अगर हम मनीष कसाना की बात करें तो इसके दफ्तर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में कहां थे? क्या वहां पर कोई संबंधित अधिकारी मिल पा रहा है या मनीष अभी कहां है, इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? देखिए अंजनी, जो शिकायत दर्ज हुई है विजयनगर थाने में उसमें इसका दफ्तर गाजियाबाद में बताया गया था और गाजियाबाद के एक सरकारी बैंक की भी जो डिटेल है इसके बैंक अकाउंट की वो भी पीड़ितों द्वारा दी गई थी और वो काफी चौंकाने वाली डिटेल थी। सिंडिकेट बैंक में अकाउंट था इसकी कंपनी का। उस कंपनी में एक ही दिन के अंदर 4.25 करोड़ रुपए के आसपास का लोगों ने निवेश किया। तो अगर एक दिन में 4.25 करोड़ रुपए इसकी कंपनी में निवेश हो रहा है तो काफी मोटा पैसा इसने लोगों का ठगाया और उसके बाद वारदात को अंजाम देके आसानी से फरार भी हो गया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी जांच करने की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कारोबार को करके ये फरार हुआ है उसमें अंदेशा ये भी है कि ये विदेश भाग सकता है अगर पुलिसकर्मियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो। अंजनी, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो मनीष कसाना किस तरीके से इसने दिमाग का इस्तेमाल किया और लाखों लोगों को ठग लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए इसने बनाए और यहां से फरार हो गया है। उस मामले में देश के कोने कोने से कई दर्जन मुकदमे इसी मनीष कसाना के खिलाफ दर्ज हुए थे। कुछ दिन जेल में रहने के बाद फिर से ये मनीष कसाना सक्रिय हो गया और इस बार वृंदावन के एक बाबा के साथ मिलकर इसने अपने ठगी के उसी धंधे को शुरू कर दिया। लेकिन इस बार इस शातिर ठग ने अपने नाम की बजाय एक तुलसी महाराज नामक नाम का सहारा लिया और HPNS नामक कॉइन को जारी कर दिया। दरअसल जिस HPNS नामक कॉइन को ये सेल कर रहा है वो असल में कुछ है ही नहीं। लोग बाग कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की चाह में इसके झांसे में फंसते जा रहे हैं। दरअसल ब्लॉकचेन पर बनाई जाने वाली क्रिप्टो करेंसी मात्र $2 या $3 खर्च करके कितनी भी मात्रा में बनाई जा सकती है और उसके लिए अलग अलग तमाम ई-वॉलेट भी तैयार किए जा सकते हैं, जिसके बारे में इस मनीष कसाना को अच्छा खासा ज्ञान है। दरअसल लोग बाग जिसे अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई देकर पैसा समझ रहे हैं वो असल में कुछ है ही नहीं।
वो इंटरनेट पर दिए जाने वाला एक एड्रेस है। इस बार इस शातिर ठग ने वे टू हैप्पीनेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी को वृंदावन के एड्रेस पर रजिस्टर्ड कराया, जिसमें इसके साथ पुरुषोत्तम रामानुजाचार्य बराबर का पार्टनर है, जो कि तुलसी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। इंटरनेट पर आप अगर अपने सर्च बार में मनीष कसाना चोर लिख देंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये शातिर पहले से ही हजारों करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। लेकिन एक बार जेल जाने के बाद ये शातिर चौकन्ना हो गया और इस बार इसने एक बाबा के चेहरे को आगे कर दिया। बराबर का पार्टनर होने के बावजूद भी ये बाबा से उचित दूरी बनाकर रखता है। अब हम दिखाते हैं आपको वो वीडियो जिसमें ये बाबा से बिल्कुल अनजान बना हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये बाबा के पास होते हुए भी बाबा को नजरअंदाज कर बाबा के करीब से निकल गया, और जब बाबा का नाम माइक पर बोला जाने लगा तो ये बाबा की तरफ देखकर ऐसे हंस रहा है जैसे बाबा इसके लिए एक खिलौना हो। साथियों, इस बार इसने जो क्रिप्टो करेंसी HPNS के नाम से लॉन्च की है उसे लेकर लोग बाग सोचते होंगे कि हैप्पीनेस नामक ये कॉइन उनको हैप्पी करेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसा पहले LCC कॉइन में हुआ था वैसा ही आप सबके साथ होने वाला है। कर्नाटका की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने हैप्पीनेस इंडिया नामक कंपनी के खिलाफ वित्त मंत्रालय को शिकायत की है। अब आप उन बाबा के विचार भी सुन लीजिए जिनका साथ लेकर ये मनीष कसाना प्रतिदिन करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा है। मुझे याद है, मैं जानता हूँ, सबको पहचानता हूँ, मेरे पुराने सब घर। आप चिंता ना करो, ये जितने बैठे हैं सब मेरे पुराने घर हैं। इन्हीं के साथ गुल्ली डंडा खेला हूं, इन्हीं के साथ खूब अच्छी नेटवर्किंग। आप बता दो, सुनो, अरे यही तो पंडागिरी किया। ये जितने बैठे सब ये बेचारे हम, आपको क्या लगता है वो अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये बेचारे आज से थोड़ी ना, अभी चश्मा दिख नहीं रहा है। कहां गया चश्मा आपका भाई साहब? हाँ, बहुत बड़ी। अरे ये सब हमारे पुराने दिलदार हैं, सही मौके पर सही जगह बुलाने के लिए इनका इंतजार कर रहे थे। अभी तक इनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। भाग के घर से आया तो कहां आया? वृंदावन। भाग के आया तो कहां आया? वृंदावन। खूब मारपीट लपकागिरी की कहां? वृंदावन में। इस्कॉन में क्या किया? खूब बढ़िया पंडागिरी। यहां से गया दिल्ली, खूब अच्छी पढ़ाई लिखाई की। वहां से सब कर के बहुत बढ़िया दुनिया देखी, और थोड़े दिन बाद ये पता लगा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया भगवान को नाम लेना और मेरे कन्हैया के हो जाना, और सो बन के अब आप सबके बीच में आनंद ले रहा हूं। तो ये मीडिया कर्मी कोई ना है, हमारे सब भाई बिरादर हैं, ये सब परिवार है हमारे। मीडिया कौन सी बात हुई? ये सारे हमारे। अच्छा, ब्रजवासी का एक नियम है, हलंद भाषा और चलंद गारी। एक तो ये सीधे चले ना, उल्टी बात करें। इनको अगर देखो गुरु, अगर इनको प्रेम हो जाए तो जान दे दो, प्रेम ना हो तो तू अपने घरन को होगो, ठाकुर के सिवा काई भजे ना आए।